आज का वचन प्रेरितों के काम 7:59 से लेकर 8:08 तक। जब लोग स्तिफनुस पर पत्थर बरसाने लगे, वह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर। फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारा, प्रभु, इस पाप को इनके विरुद्ध मत ठहराना। इतना कहकर वह चिर निद्रा में सो गया। उसी दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हो गए। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब लोग यहूदिया और सामरिया के गांवों में तितर-बितर हो गए। कुछ भक्त जनों ने स्तिफनुस को दफनाया और उसके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करना शुरू किया। वह घर घर जाकर स्त्रियों और पुरुषों को घसीटता और उन्हें जेल में डाल देता था। लेकिन जो लोग तितर-बितर हो गए थे, वे जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ सुसमाचार का संदेश सुनाने लगे। फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया और वहाँ लोगों के बीच मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों ने जब उसकी बातें सुनी और वे अद्भुत चिन्ह देखे जो वह करता था, तो उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक उसकी बातों पर ध्यान दिया। बहुत से लोगों में से, जिनमें दुष्टात्माएं समाई थीं, वे ऊंचे स्वर में चिल्लाती हुई बाहर निकल आईं। कई लकवे के रोगी और विकलांग व्यक्ति चंगे हो गए और उस नगर में बड़ा हर्ष और उल्लास छा गया। आज का मनन। केवल 10 पदों में प्रेरितों के काम 7:59 से लेकर 8:08 तक। कुछ असाधारण घटता है। कहानी अचानक स्तिफनुस की भयानक मृत्यु से बदलकर उन विश्वासियों की ओर जाती है जो तितर-बितर हो गए और वचन का प्रचार करने लगे। और परिणाम ये हुआ, उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। यही है उत्पीड़न का अद्भुत विरोधाभास। यूरोप के एक पादरी ह्रिस्तो कुलीचेव ने भी यह चमत्कार अनुभव किया कि कैसे बुराई के बीच से भलाई उत्पन्न होती है। सन 1980 के दशक में उन्हें सुसमाचार सुनाने के कारण कैद कर लिया गया, लेकिन जेल में भी उन्होंने निर्भय होकर यीशु का प्रचार किया। 8 महीने बाद जब वे रिहा हुए, तो उन्होंने कहा, जेल में हमारी सेवा चर्च से भी अधिक फलदायी रही। वहाँ परमेश्वर की इच्छा हमसे बेहतर रीति से पूरी हुई। प्रारंभिक कलीसिया की तरह उत्पीड़न के बीच से आनंद का जन्म हुआ। जब घोर उत्पीड़न आरंभ हुआ, प्रेरितों के काम 8:1, तब जो लोग तितर-बितर हो गए थे, वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वचन का प्रचार करते गए। पद 4। और परिणाम स्वरूप सामरिया के एक नगर में महान आनंद छा गया। पद 8। जब संसार की शक्तियाँ परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़ी होती हैं, तब हार मानने का समय नहीं होता, बल्कि ऐसे समयों में ही परमेश्वर अपनी कलीसिया के माध्यम से महान कार्य करता है। पतरस ने कहा, ऐसी अग्नि जैसी परीक्षाओं से चकित मत हो। पहला पतरस 4:12। ऐसे समय में तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और उसकी आत्मा तुम पर ठहरती है। पद 14। परमेश्वर के पास यह सामर्थ्य है कि वह उत्पीड़न को आशीर्वाद में बदल दे। मनन और प्रार्थना। उत्पीड़न आपको किस प्रकार परेशान भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है। आपको क्यों लगता है कि यह कभी कभी आनंद का कारण बन जाता है? प्रार्थना। हे परमेश्वर, कृपया मेरी सहायता कर कि मैं हर परिस्थिति में तुझ पर स्थिर और विश्वास योग्य बना रहूं। आज की सीख। स्तिफनुस उन 7 व्यक्तियों में से एक था जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। प्रेरितों के काम 6:3। उसे विधवाओं में भोजन बांटने का कार्य सौंपा गया था, ताकि प्रेरित प्रार्थना और वचन सेवा में लगे रह सकें। पद 1 से 5। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति था, जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता था। पद 8। उसके कारण कुछ अविश्वासी यहूदी क्रोधित हो गए, जिन्होंने झूठे आरोप लगाकर उसे महासभा के सामने खड़ा कर दिया। वहाँ स्तिफनुस ने यह अवसर पाया कि वह बताए कैसे इस्राएल के लोगों ने बार बार परमेश्वर के संदेशों को ठुकराया और अब स्वयं यीशु को भी। भीड़ क्रोधित होकर उसे पत्थरों से मारने लगी। उस समय शाऊल
जो बाद में प्रेरित पौलुस कहलाया, वहां उपस्थित था और उसने उसकी मृत्यु को स्वीकृति दी। 8:1। परंतु बाद में वही शाऊल, जो पहले उत्पीड़क था, मसीह का शिष्य बन गया और स्वयं उत्पीड़न सहने लगा। फिर भी उसने इसे आनंद का कारण माना। रोमियो 5:3-5, 2 कुरिन्थियों 12:9-10। आज भी जब हम उत्पीड़न सहते हैं, परमेश्वर उसकी राख से कुछ अमूल्य उत्पन्न कर सकता है, दुख से दिव्य आनंद तक।